तो देखिए एक प्रिज्म लिया है ABC जिसकी थिकनेस है T, पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट कर दी। अब ये पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट कर दी तो ये ऐसे जाना चाहिए, ये डिफ्रैक्ट कर रही है, इधर डिफ्रैक्ट कर रही है, यहां से निकल रही है, एक ये निकल रही है और एक ये निकल रही है। ठीक है, तो लैम्डा वाले का डेविएशन जो है, लैम्डा वेवलेंथ वाले का, लैम्डा वाले का डेविएशन है डेल्टा। ठीक है, ये वाली लैम्डा है, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का डेविएशन है डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डी। ठीक है, ये अब लैम्डा वाले की विड्थ है E, ये ऐसे जा रही है, विड्थ है E, वो हमने कैसे निकाली, डेल्टा एंगल लेकर ड्रा करके। इतना बना लो, नहीं तो एक साथ जब बन जाएगा तो दिक्कत होगी, बनाते चलो। इतना ही है, इसके अंदर ही है। तो लैम्डा वाला ये निकला, लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाला ये निकला। तो हमने डेल्टा एंगल लेकर परपेंडिकुलर ड्रा किया, डेल्टा एंगल लेकर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये हो गया Q। फिर डेल्टा माइनस डी डेल्टा लेके इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा Q डैश, ये है Q डैश। बीपी की विड्थ E है और CQ की विड्थ भी E है और CQ डैश की भी E। इंसिडेंट वेव फ्रंट है, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट E, विड्थ है इंसिडेंट वेव फ्रंट की E। जो निकल रहा है वेव फ्रंट, इमर्जेंट वेव फ्रंट, उनकी विड्थ है CQ वाला है जिसकी विड्थ E है, CQ की विड्थ E है, और CQ जो है लैम्डा वेवलेंथ के लिए, CQ आपका लैम्डा वेवलेंथ, और CQ डैश भी E है, वो लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के। इस प्रिज्म में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लैम्डा वेवलेंथ के लिए, लेट म्यू एंड म्यू माइनस डी म्यू आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लैम्डा एंड लैम्डा प्लस। लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू माइनस डी। लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब यहां पर फर्मेट्स प्रिंसिपल लगेगा, ऑप्टिकल पाथ
सेम रहते हैं, ऑप्टिकल पाथ विल बी सेम। ये चाहे वो लैम्डा के लिए लो, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए लो। तो देखिए ऑप्टिकल पाथ will be the same for lambda and lambda plus d। चाहे लैम्डा के लिए लो, चाहे लैम्डा प्लस डी लैम्डा। जैसे ये ऊपर आपको अलग दिख रहा है और नीचे आपको अलग दिख रहा है, तो जो ये CQ जा रहा है, सॉरी BC जा रही है और इधर जा रही है PA प्लस AQ, यहाँ लैम्डा के लिए, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए PA प्लस AQ डैश जा रही है, तो वो पाथ आपके सेम होंगे। देखिए एक एक ये फॉर्मेट्स का प्रिंसिपल है। देखिए फॉर वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ के लिए देखिए, फॉर वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ में देखिए PA इधर चला एयर में और इधर चला AQ में, PA प्लस AQ। एकदम से क्या करने लगे, क्या हो गया? फोन चलाना है क्या? क्यों इधर चले? नहीं बताओ ना, नींद आ रही हो तो बताओ, चाहे फिर नींद आ रही है, हमें लग रहा है तुम्हें। PA प्लस AQ, PA प्लस AQ, ये लैम्डा के लिए। अब इधर जो है भाई, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, लाइट रेस का मान है, वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, तो जब वो B पर है तो यहां पर कितना है? P पर। अब PA चला ये, तब ये इधर अंदर को चला हो, इधर चली वो BQ, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना डेल्टा पर, तो PA प्लस AQ एयर में चली, ये जो थोड़ा सा तो छोड़ दीजिए, तो PA प्लस AQ एयर में चली, तो PA इंटू 1 है, एयर में चल रहा है ना, PA इंटू 1 है, AQ इंटू 1 है, और इधर कितना जा रहा है? BC इंटू कौन सा मीडियम है? म्यू। BC इंटू म्यू। ऑप्टिकल पाथ का मतलब ऊपर जितनी लाइट रेस चलेगी उतनी ही नीचे, तो इधर चली PA और प्लस AQ, तो PA इंटू 1, AQ इंटू 1, BC इंटू। अब PA की वैल्यू PA प्लस AQ और म्यू और BC की वैल्यू क्या है? Q। ये इक्वेशन हो गई आपकी पहली। दूसरी ये लैम्डा के लिए बनी, ठीक है। BC ये यहाँ से ऐसे है, ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे B पर है तो यहाँ पे ये वेव फ्रंट है ना, तो जब B पर है इधर नीचे तो ऊपर P पर। अब ये इधर चली PA बात करने के लिए गए, अरे निकल जाओ पार्क में निकल जाओ, बैठ के आराम से बात कर। PA प्लस AQ, तो PA गई एयर में, AQ गई एयर में। ऐसा हुआ इनके साथ, पहले इन्होंने नीतीश से बात करी और बात करके मैटर पूरा कलेक्शन हो गया। अब ये क्या करें, अब इनका मन मान नहीं रहा है, ये पीछे चलेगा, अब इनके कान में बतियाएंगे नीतीश। देखो इधर आदर्श पाल इधर, PA इधर चली और AQ इधर चली, तो यहाँ पे हम इस तरह मानते हैं ये हमारा वेव फ्रंट है, तो ये ऐसे तिरछा हमने आपतित किया, इधर से आया ऐसे, तो ये B पर है, तो यहाँ पर कहाँ पर है? P पर, तो ये है BP, ठीक है। अब ये क्लास के अंदर चल रहा है, BC जब ये C पर है तो ये वाला कहाँ पर है? तो अलग अलग कर दिया है,
तो लैम्डा वाला क्यू पर है और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाला कहाँ पर है, क्यू डैश पर। ऐसा हम मान रहे हैं। वेव फ्रंट हमारा तिरछा है ना, और इधर भी चला है ग्लास के अंदर, वो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो हम थिकनेस नाप पाएंगे नहीं, तो हमने उसको ही, और नीचे वाला हम इग्नोर कर नहीं सकते, ये तो मेन है। तो लाइट रेज आई ऐसे, वेव फ्रंट इस तरह है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। या काफी बात, ये काफी, ये लाइट रेज ऐसे आ रही है वेव फ्रंट के। अब ये बी पर जब है तो इधर क्यू पर है, पी पर सॉरी। अब इधर ये अंदर चल रही है तो ये गई पी ए। फिर जब ये बाहर आई तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाली तो आपकी सी क्यू डैश है, उसका वेव फ्रंट, और लैम्डा वाले का आपका है, लैम्डा वाले की विड्थ तो ई है और वो क्या है, सी। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी लिखे कोई फायदा नहीं, फिगर सब दिखा रहा है। तो ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट वीपी, और ट्रांसमिटेड या इमरजेंट वेव फ्रंट है सी क्यू, किसके लिए, लैम्डा के लिए, और सी क्यू डैश किसके लिए है, लैम्डा प्लस। तो वो फिगर में हमने प्रयास किया, ये देखिए, ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और ये इधर वाला है लैम्डा। इधर देखो, ये जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाला है ये सी क्यू डैश, और लैम्डा वाला है आपका ये, ठीक है। तो वेव इंसिडेंट भी वेव फ्रंट हो रहा है और निकल रहा है वो भी वेव फ्रंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट एक साथ है, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी। निकलने वाला वेव फ्रंट लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, किसके लिए, लैम्डा प्लस डी लैम्डा सी क्यू डैश, और ये वाला सी क्यू है लैम्डा। ये आपको सोबे समझ गए, अब से समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं हुए? तुम बताओ, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि यही मेन समझना है। रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वेवलेंथ टू द डिफरेंशियल मीडिया, ये हमको प्रूफ करना है। हमने एक प्रिज्म लिया ए बी सी, जिसकी थिकनेस टी है, इस प्रिज्म की थिकनेस टी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है लैम्डा के लिए, और म्यू माइनस डी म्यू है लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ठीक है, ये स्थिति है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लैम्डा के लिए, जब वेवलेंथ बढ़ी तो म्यू माइनस डी म्यू। अब रेज हमने इंसिडेंट करी है प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में रेज इंसिडेंट करी, वो क्या है, बीपी। अब यहाँ पे निकलती तो जब हम सिंगल करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम लैम्डा वाला दिखा देते हैं, लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाला। अब यहाँ पर निकल रही है तो ये वाली हमने दो अलग अलग मानी, एक लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली लैम्डा वाली, नीचे लैम्डा निकाला और लैम्डा प्लस डी, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब यहाँ पर लैम्डा वाले का डेविएशन है डेल्टा, लैम्डा वाले का डेविएशन है डेल्टा, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का डेविएशन थोड़ा सा कम मानिए, तो हमने क्या किया, डेल्टा माइनस डी, ये बनाया है डेल्टा माइनस डी, ये डेविएशन हमने माना है डेल्टा माइनस डी डेल्टा। इसी तरह यहाँ पर भी, अब अंदर इसमें ये सी क्यू चल रही है, इधर ये पी ए और इधर वाला पता नहीं था, तो हमने डेल्टा एंगल लेकर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये चल रहा है वेव फ्रंट सी। यहाँ पर डेल्टा माइनस डी डेल्टा लेकर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो सी क्यू डैश हो गया। तो हमने यही लिखा है विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट ई, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है, आपका बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट है आपका बीपी। इमरजेंट वेव फ्रंट सी क्यू है, इसके लिए विड्थ ई है और ये लैम्डा का है, इसीलिए हमने आगे लैम्डा बना दिया। सी क्यू डैश की विड्थ ई है और वो किसका है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा का। म्यू एंड म्यू माइनस डी म्यू आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी। ठीक है, नहीं तो थ्योरी बहुत सारी लिखनी पड़ेगी, इसलिए शॉर्टकट लिखा है। अब लैम्डा वेवलेंथ है जिसकी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा है
जिसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस। अब देखिए ऑप्टिकल पाथ विल बी सेम, ये फर्मेट्स का प्रिंसिपल है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, वो यहाँ पे सिलेबस में ही नहीं है तो वो डायरेक्ट यूज करते हैं। फर्मेट्स ने ही बताया था कि ऑप्टिकल पाथ जो होता है, ऑप्टिकल पाथ हम यूज भी कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट के प्रोडक्ट के बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट के प्रोडक्ट के बराबर है, तो वही हमें लेना है। तो ऑप्टिकल पाथ चाहे वो ऊपर चले और चाहे नीचे चले सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे इस रूम से रे निकल रही है, इस रूम में मान लीजिए वाटर है, यहाँ से रेज निकल रही है, और बाहर वाले रूम में एयर है, वहाँ से रेज निकल रही है। तो आप ऑप्टिकल पाथ क्या लोगे, इसका रूम में जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लाइट द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, और जो बाहर निकली वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू डिस्टेंस, ये होता है फर्क। वैसे यहाँ पर ऊपर जब चली तो वो ग्लास मोस्टली ना के बराबर है, बस जरा सा है, तो आपने लिया पी ए प्लस ए, तो पी ए प्लस ए क्यू एयर में थी, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, पी ए इंटू 1 ए क्यू इंटू 1, और बी सी किस में थी, म्यू में थी, तो बी सी इंटू म्यू। ठीक है, अब से समझे कि नहीं। अब ये हमने पी ए प्लस ए क्यू म्यू इंटू और बी सी की वैल्यू क्या ले लिया, अब इसी तरीके से हम लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए ले रहे हैं, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। लॉन्ग का टॉपिक है, थोड़ा सा तो वही यही मेन स्टेप है जो हम अपना, मतलब ये वाला और ये जो आ गया। अब देखिए फॉर वेवलेंथ थ्योरी हमने कम की है इसलिए क्योंकि पूरा वो समझा दे रहे हैं, और आप जाके याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर परेशान ना हो। फॉर वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, जाके आप 2-4 बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये दीपावली में छुट्टी भी रहेगी, और तुम लोगों के जो BSLT कॉलेज के हैं बच्चे, उनका मिड टर्म एग्ज़ाम भी है, तो पहले में इंटरफेरेंस की यूनिट आनी है, दूसरे पेपर में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली यूनिट आनी है ना, और तीसरे में फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट, थर्ड पेपर की फर्स्ट, तो थर्ड पेपर की तो हो जाएगी, सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट आनी तो वो हम पढ़ा देते हैं। तो अगले संडे इसको थोड़ा रोक कर उसको हम पढ़ा देते हैं। वहाँ ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए अब देखिए, अब जरा देखो पी ए एयर में चले भाई, लैम्डा प्लस डी लैम्डा भी वही चल रहा है, पी ए इंटू 1, और ये वाली है आपकी ए क्यू डैश इंटू 1, यहाँ ए क्यू की जगह ए क्यू डैश इंटू 1, और बी सी में मी माइनस डी म्यू इंटू बी सी, म्यू माइनस डी म्यू, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया ना, तो वो हमने अंतर क्या किया है, म्यू माइनस डी म्यू इंटू बी सी, बी सी तो पूरा वही चल रहा है। ठीक है, बी सी तो वही है, चाहे लैम्डा हो चाहे लैम्डा प्लस डी लैम्डा, हमने इंसिडेंट पर भी लिया है और निकलते समय सी लिया है। जब ये सी से निकल रही है तब वो चल रही है, तो ऊपर तो अलग दिखेगा, नीचे एक ही है, तो म्यू माइनस डी म्यू, तो पी ए प्लस ए क्यू डैश म्यू माइनस डी म्यू। नितेश तिवारी क्यों कुछ परेशान हो, बताओ आ गया समझ? भाई ऐसा होता है कि प्रिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है, तभी प्रिज्म क्या करता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि विवग्योर लाइट डाल दी, वाइट लाइट, तो वायलेट एंड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड सबको अलग अलग कर देता है, क्योंकि उसमें प्रिज्म ये प्रॉपर्टी होती है कि उस ग्लास में कि वो
उसका रेड कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वायलेट के लिए अलग है, ग्रीन के लिए अलग है, तो अलग अलग हो जाता है। और वो भी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और वेवलेंथ कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी तो वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है और रेड वाला सबसे कम देता है। ये बात ध्यान रखना। तो लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस डी म्यू। ठीक है, अब जब हमने ऑप्टिकल पाथ की लिए तो वो फॉर्मेट प्रिंसिपल लगाते हैं, पी ए प्लस ए क्यू, एयर के लिए लिया, और इधर लिया बी सी इंटू टी, बी सी इंटू म्यू, सॉरी, और इसके लिए पी ए प्लस ए क्यू डैश। अब हम लैम्डा के लिए कर रहे हैं, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए, तो पी ए तो उतना ही चला, ये वाला हमने अलग कर दिया ए क्यू डैश, और बी सी उतना ही चला है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर लिया, म्यू माइनस डी म्यू कर लिया। अब बच्चों घटा लीजिए इसको, सब्सट्रैक्ट करिए इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन घटाइए, सेकंड से थर्ड को घटाइए। पी ए प्लस ए क्यू माइनस पी ए प्लस ए क्यू डैश म्यू टी म्यू माइनस डी म्यू। देखिए पी ए कट जाएगा तो ए क्यू माइनस ए क्यू डैश म्यू टी तो ए क्यू माइनस ए क्यू डैश डी म्यू इंटू ए क्यू माइनस ए क्यू डैश। अब बड़ी दिक्कत है, दो अलग अलग पाथ पर है, तो इनको आप उसी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ी दिक्कत लगेगी, तो क्यों ना हम उनको एक ही पाथ पर मान लें। तो ये R है, तो हमने इस तरह कर लिया, ए आर ए क्यू डैश की वैल्यू लगभग ए आर के बराबर मान ली, क्योंकि वो पाथ है अलग और ये पाथ है अलग। अब अलग अलग पाथ में घटाओगे तो वो पॉसिबल निकल नहीं पाएगा, तो हमने इसी से ऐसे मिलाया है, तो यहाँ R मान लिया, तो ए क्यू की वैल्यू ए आर के लगभग बराबर, थोड़ा बहुत अंतर हो तो इग्नोर कर दो, तो ए क्यू बराबर ए आर, तो ए क्यू माइनस ए आर माइनस ए क्यू माइनस इसकी जगह ए आर डी म्यू इंटू ए क्यू माइनस ए आर की वैल्यू क्या आई, आर की, ये वैल्यू आ गई आर की, डी म्यू इंटू टी। ठीक है, ये पाथ है ए क्यू डैश और ये है ए आर। अलग अलग में कैसे घटा पाओगे, तो हमने इसी लाइन को ज्वाइन करा रहे थे, ये आर मान लिया तो लगभग रहेगा, तो चलो, तो ए आर बराबर लगभग ए क्यू डैश बराबर ए आर। ठीक है, अनुराग सिंह समझ गए, तो ए क्यू डैश बराबर लगभग ए आर, तो ए आर से घटा दिया, ए क्यू माइनस ए आर बराबर आर, ये आ गया आर क्यू डी म्यू। अब आर क्यू की वैल्यू निकालने, आर क्यू की वैल्यू निकालने किस ट्रायंगल में लगाओ, ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल सी आर क्यू, सी आर क्यू, सी आर क्यू, ये ट्रायंगल सी आर क्यू, ये वाला ट्रायंगल सी आर क्यू में लगाइए। ठीक है, सी आर क्यू में, अब ये वाला पूरा एंगल है डेल्टा और ये है डेल्टा माइनस, तो ये एंगल बचा जाके डेल्टा, सिर्फ डेल्टा बचा जाके डेल्टा, ये पूरा है डेल्टा, ये वाला है डेल्टा माइनस डेल्टा, तो डेल्टा ही तो बचा जाएगा। अब लगाइए tan d डेल्टा
tan d डेल्टा आर क्यू अपॉन सी, आर क्यू अपॉन सी। एंगल बहुत छोटा है इसलिए tan को उसके एंगल के बराबर ले लीजिए, ले लिया हमने। तो डी डेल्टा का मान आ गया आर क्यू अपॉन सी। ठीक है, आर क्यू बराबर आ गया सी क्यू डी डेल्टा। सी क्यू की वैल्यू है ई, तो ये आ गया ई डी डेल्टा। सी क्यू की वैल्यू आ गई ई डी डेल्टा। इक्वेशन नंबर है 6। इक्वेशन नंबर है 6 को यूज कर लो 5th। अब हमने आर क्यू की वैल्यू इक्वेशन 5th में रखी थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर क्यू इन इक्वेशन 5th, तो आर क्यू बराबर है डी म्यू इंटू टी। आर क्यू बराबर है डी म्यू इंटू टी, और आर क्यू का मान हो गया ई डी डेल्टा डी म्यू इंटू टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। एक बार देख लीजिए, जल्दी से नोट करो। क्यों जल्दी क्या है, खाना लगना है? बस हो गया हमारा बैच, हमें नहीं जल्दी, तुम्हें जाए जल्दी। हमारा तो बैच है एमएससी वाला, तो हमें नहीं जल्दी, तुमको हमसे ज़्यादा जल्दी, इसीलिए तुम घर से निकल नहीं रहे। वो लगवाया इंजेक्शन लगवा ली तुम, क्यों? एज बढ़ाओ अपनी जल्दी से। अभी 18 नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी को ज्यादा कम लिखा है, कम करा ली। जल्दी नोट करिए। देखिए ये प्रिज्म है ABC, ये प्रिज्म ABC जिसकी थिकनेस है T। प्रिज्म है ABC जिसकी थिकनेस है T। अब हमने एक पाथ लिया था PQ और एक AQ, PQ प्लस AQ। एक लिया हमने PA प्लस AQ डैश, इनको आपस में घटाया तो ये आया AQ माइनस AQ डैश डी म्यू इंटू टी। AQ माइनस AQ डैश, ये AQ डैश अलग पाथ पर था, ये अलग पाथ पे था, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही, तो हमने उसी लाइन ज्वाइनिंग वाले को मिला लिया, तो ये हो गया AR। तो AQ माइनस AR बराबर डी म्यू इंटू टी। AQ माइनस AR को ले लिया RQ डी म्यू इंटू टी। अब ट्रायंगल CRQ में, CRQ में ट्रायंगल है CRQ में tan लगाइए, tan डी डेल्टा बराबर RQ। ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये देखो ये था एंगल डेल्टा और ये था डेल्टा माइनस, तो ऑब्वियसली ये एंगल डी डेल्टा। इस एंगल में लगा है CRQ। आज जो पढ़ा वो अलग है, बस थोड़ा सा रैले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन में प्रिंसिपल मैक्सिमम फर्स्ट मिनिमम ऑफ विड्थ सिंगल स्लिट वाली की बस लगेगी, तो यहाँ पर बस उतने के अलावा अलग है पूरा। CRQ में अब लगा दिया डी डेल्टा, तो tan डी डेल्टा बराबर RQ अपॉन CQ, और CQ की वैल्यू क्या है लिख चुके हैं हम, तो ये आपका डी डेल्टा बराबर tan डी डेल्टा की जगह डी डेल्टा RQ अपॉन CQ, CQ की वैल्यू आ गया।
अब हमने ये वैल्यू आर क्यू की जगह रख दी, ठीक है। अब इसके बाद सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के केस में सिंगल स्लिट की डायरेक्शन लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मिनिमा इन सिंगल स्लिट, डायरेक्शन ऑफ मिनिमा इन सिंगल स्लिट, क्योंकि ये प्रिज्म सिंगल स्लिट की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये प्रिज्म एज ए सिंगल स्लिट से लाइट रेज ऐसे ऐसे डिफ्रेक्ट करती वही कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, प्रिज्म बिहेव लाइक ए सिंगल स्लिट, प्रिज्म बिहेव लाइक ए सिंगल स्लिट, प्रिज्म बिहेव कर रहा है सिंगल स्लिट की तरह, इसलिए हमने लगाया। सिंगल स्लिट में क्या होता है, सिंगल स्लिट है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उनसे रेज डिफरेंट। अब प्रिज्म में भी वही रेज आई और वो इधर उधर अलग अलग कलर्स की अलग अलग हो रही है। तो जो प्रिज्म का काम है वो सिंगल स्लिट की तरह है, और सिंगल स्लिट की मिनिमा की डायरेक्शन है ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा लिखा था कि एम लैम्डा, देखो जरा, ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा लिखा है, मिनिमा का देखो डायरेक्शन ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा। भूले नहीं पा रही, पढ़ नहीं रही हो, पढ़ा कर देना। ये देखो ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस, पढ़ाई तुरंत करिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप। अब डिफ्रैक्शन तैयार कर लो बस, क्योंकि ये टिपिकल है ना, तो इसी समय यही तैयार करो, जो पढ़ रहे हो वो तैयार कर लो। संडे को जब आया करो तो एक बार देख लो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छी तरह आएगा। ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा। अब जैसे आप लोगों का बैच 8 सवा 8 तक आ जाते, अब तुम पार्क में खड़े इधर अरे नीचे बैठ जाओ, और जो पढ़ा, क्योंकि मोस्टली आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, ये आपकी कमी होता, आप आ जाइए नीचे, क्योंकि बैच तो होता नहीं, बैठ के आधे घंटे मन लगा के पढ़ लीजिए। दोस्त यार से बात के चक्कर में ना पड़ो, ये दोस्त यार तो खुद में लेंगे आप, खोल दो जरा। तो इसलिए आया करो, जो पढ़ा वो रिवाइज कर, तो तुम्हें और अच्छा है, बस छोड़ रहे हो, जो पढ़ा वो और अच्छी तरह आ जाएगा, है ना। जैसे कल आइएगा तो कल आओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छी तरीके से अपना वहीं बैठ के 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट में तैयार हो जाएगा, तो आप टाइम वेस्ट ना करो, उसको आगे तैयार करिए। अब यहाँ पर विड्थ, भाई जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है उसकी भी विड्थ ई है, ठीक है, तो हम वही ई विड्थ पर ही मान रहे हैं, तो ई तो हमारा वही चलेगा। डिफ्रैक्शन का जो एंगल है इन दो के बीच का डी डेल्टा है, इन दो के बीच का डी डेल्टा है, इन दो बीच के एंगल क्या है, डी डेल्टा। तो ई तो हमारी विड्थ प्लेन वेव फ्रंट की पड़ेगी, थीटा की जगह हमने डी डेल्टा लिया, एम की जगह हम फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ले रहे हैं, एम बराबर, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा ही ले रहे हैं, लैम्डा के लिए ऑन एवरेज लैम्डा ही है, तो ई साइन डी डेल्टा 1 इंटू लैम्डा, तो ई डी डेल्टा बराबर लैम्डा, डी डेल्टा बराबर लैम्डा, डी डेल्टा बराबर लैम्डा। ये डायरेक्शन है फर्स्ट मिनिमा, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, अब इसको आप यूज कर दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। तो आप वही लगाइए अकॉर्डिंग टू लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बड़ा है, बस खत्म हो गया।
according to Rayleigh criterion of resolution। भाई ये हो गया प्रिंसिपल मैक्सिमम, वो है आपका फर्स्ट मिनिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमा ये है फर्स्ट मिनिमम। अब आपने ई डी डेल्टा बराबर डी मिनिमम की, तो डी डेल्टा की जगह रख दो लैम्डा अपॉन डी मिनिमम की, ठीक है। ई कर लिया लैम्डा बराबर डी, डिवाइड कर दो डी लैम्डा से अपनी तरफ से। 7 को प्रिंसिपल मैक्सिमम मान लिया, ये फर्स्ट मिनिमम सिंगल स्लिट की तरह मान लिया। अब डी लैम्डा से कुछ डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाई तो R बराबर ये रिजॉल्विंग पावर, दिस इज द resolving power of this is the resolving power of BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपकी फीस 3600, 200 रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत थी हमने पार्ट में भी जमा करा लिए, पर इस मंथ के अंत तक आप पूरी फीस सबमिट कर दें। किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 2000 दे दिया। कि शुरुआत में आपने मैथ की भी फीस जमा करी होगी ना, तो इसलिए हमने आपको टाइम दिया, ठीक है। उसका गलत फ़ायदा ना उठाइए, तुरंत अब फीस सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इस कि भाई सभी लोग टाइट हो जाएंगे तो